हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनवेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी क्या करेंगे कि आज हम देखेंगे कि कोई निषेचित जो पुष्प होता है उसके बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जब किसी पुष्प में निषेचन नहीं होता है तब हमने देखा था कि उसके कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे एक परिपक्व पुष्प में देखेंगे क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे एक ये पुष्प का स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसमें आप देखेंगे पुष्प को दिखाया गया है और अंदर भी दिखाया गया है क्या, जैसे अंडाशय हो गया और अंडाणु हो गया। अब हम देखेंगे इन पार्टों में क्या क्या परिवर्तन होता है। मैंने बताया कि कोई भी परिपक्व जो पुष्प होता है उनमें क्या परिवर्तन होता है। जैसे देखा होगा, जैसे मिर्च हो गई या फिर कहते बैंगन हो गया, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मिर्च, इस टाइप की कोई मिर्च होती है और उसमें क्या होता है, ऊपर कुछ ऐसे डंठल टाइप का लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है ना। क्या होता है इसमें देखेंगे किस में ये पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल, यानी ये किसी में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। जैसे आपने देखा होगा टमाटर में आप देखोगे तो ऊपर लगा रहता है, यानी बाह्य दल लगा रहता है, और किसी किसी में क्या होता है, नहीं लगा रहता है। जैसे आप बात कर लें, हम बात करें गेहूं की, जब गेहूं का बीज होता है क्या आप उसमें देखते हैं ऐसे कुछ लगा होता है, बिल्कुल नहीं लगा होता है। लेकिन देखिए हम, चाहे वो मिर्च कैसी हो, चाहे वो पक्का लाल हो जाए और चाहे हरी रहे, उसमें आप देखोगे कि बाह्य दल लगा रहता है। इन्हीं को हमें देखना है कि अगर कोई परिपक्व बीज हो जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पुष्प हो जाए, तो उनमें क्या परिवर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में बात करने वाले। चलिए आप देखेंगे बाह्य दल, अगर एक पुष्प में देखें तो बाह्य दल कौन से होते हैं, जो इसमें बाहर से पाए जाते हैं, ये वाले पार्ट, एक ये और ये दोनों होते हैं बाह्य दल। इनका कार्य क्या होता है, जब कोई पुष्प परिपक्व नहीं होता है, यानी क्या होता है एक कली के रूप में होता है, तब ये क्या करते हैं कि जो इसके अंदर पार्ट होते हैं इनकी रक्षा करने का कार्य, यानी बाहर से इन्हें क्या कर दे, कोई क्षति न पहुंचने पाए, इसलिए ये पूर्ण रूप से इसे ढक कर रखते हैं। और जैसे ही जैसे पुष्प क्या होता है, परिपक्व होता है और ये नीचे आ जाते हैं और पुष्प ऊपर निकल जाता है। ठीक है, अब जब पूर्ण रूप से पुष्प परिपक्व हो जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं, सूख जाते हैं और सूख कर गिर जाते हैं। तो हम लिख लेंगे ये क्या होता है, एक परिपक्व पुष्प में ये सूख कर गिर जाते हैं। ये क्या होता है, सूख कर गिर जाते हैं। और बात करेंगे दलपुंज जो होता है, ये इसका जो इतना पार्ट होता है ये वाला होता है दलपुंज। यानी क्या होता है, जब पुष्प कह सकते हैं अपरिपक्व होता है तो ये वाला जो पार्ट होता है ये भी अपरिपक्व होता है। तब उस स्थिति में क्या होता है, ये जो दलपुंज होता है इसकी रक्षा कौन करता है, ये दलपुंज करता है, और जो अंदर वाला इसके पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं दलपुंज। और ये दलपुंज जो होता है ये भी सूख जाता है। क्या होता है, जब कोई पुष्प परिपक्व हो जाता है तब ये भी सूख जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे मुरझा जाते हैं, मुरझा कर गिर जाते हैं। दो हो गए, और तीसरे पे बात करेंगे पुंकेसर क्या होता है, जैसे ये पुष्प हो गया और पुष्प में ही क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर जो होता है किसी भी पुष्प का नर पार्ट होता है, यानी नर भाग। यानी क्या होता है, एक पुष्प में दो भाग, एक नर और एक मादा, यानी जो नर वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, पुंकेसर। और इसी पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं हमारे, जैसे भ्रूणपोष हो गया, ये तो अंडाशय, इसी में बात कर लेते हैं। ये वाले हो गए, देखोगे 1 2 और 3, ये वाले हमारे हो जाते हैं मादा, और ये हो जाता पुंकेसर हमारा हो गया क्या, नर भाग। और इसी नर भाग में क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। और यही अंडाणु क्या होता है, वर्तिकाग्र पर आते हैं, यानी ये वाला पार्ट होता है नर भाग। लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर इसमें परिवर्तन होता है तो अंत में ये क्या होता है, ये भी क्या होता है कि जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है पुष्प तब ये भी मुरझा जाते हैं और मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन में देखेंगे तो ये भी मुरझाकर गिर जाते हैं, मुरझाकर
गिर जाते हैं। तीसरा, और ये हो गया क्या, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र की बात करें तो जो हमारा परागण होता है, परागण में क्या होता है, जो पराग कण होते हैं पुंकेसर के, जो हमारा जो पराग कण होते हैं वो पुंकेसर से निकल कर कहाँ पर आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं, और यहाँ से निकल करके यहाँ तक आने की जो क्रिया होती है वो परागण कहलाती है। जैसे क्या होता है, कोई यहाँ पर एक पुंकेसर पाया गया और यहीं पे बीच में क्या होता है, एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी यहाँ पर क्या होता है, वर्तिकाग्र, और जो नीचे वाला ये डंठल टाइप का आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट होता है कौन सा, वर्तिका, स्टाइल कहते हैं इसे, ठीक है। और उसके अंत में आ जाए, ये वाला जो पार्ट होता है, ये देखो लिखा भी है, क्या होता है, ये अंडाशय होता है। यानी यहाँ पर जो पाया गया क्या, पुंकेसर, और पुंकेसर में जो अंडाणु पाए जाते हैं वो क्या होता है, यहाँ से निकल करके इस वाले पार्ट यहाँ पर आने तक की क्रिया क्या होती है, परागण कहलाती है। और यही क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो पूर्ण रूप से परिपक्व कह सकते हैं पुष्प हो जाता है, ठीक है। वही पुष्प जब यहाँ पर आ जाते हैं क्या, अंडाणु, तो ये जो ऊपर वाला ये पार्ट, ये और ये क्या हो जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिख सकते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये वाला पार्ट, इन तीनों के बारे में बात करें तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। गिर जाते हैं, ठीक है, मुरझाकर गिर जाते हैं। और एक हो गया अंडाशय। अंडाशय में क्या परिवर्तन होता है, जो हमारा अंडाशय होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये पूर्ण रूप से विकसित होकर फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें लिख सकते हैं फल में परिवर्तित हो जाता है, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम क्या, बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये जो अंडाशय की भित्ति होती है ये किस में बदल जाती है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो किस में बदल जाती है, फल भित्ति में बदल जाती है। यानी अंडाशय की भित्ति किस में, फल भित्ति में, ठीक है। आगे बात करेंगे बीजांड। जो बीजांड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष, ये हो गया। अब देखेंगे अंड कोशिका किस में बदल जाती है, तो अंड कोशिका किस में बदल जाती है, भ्रूण में, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, भ्रूण। अगला हो गया बीजांड कवच। जो होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी बीज होता है, जैसे ये हो गया बीज और इसके ऊपर एक आवरण, आवरण का मतलब होता है जो इसे ढके रहता है चारों ओर से, वही होता है क्या, आवरण। यही आवरण जो होता है ये वाला, ये क्या होता है, जो बीजांड आवरण होता है ये बीज आवरण बन जाता है। और जो लास्ट में हमारा रह गया क्या, बीजांड व्रत। ये बीजांड व्रत क्या बन जाता है, बीज व्रत बन जाता है, ठीक है। ये हो जाता है क्या, बीज व्रत। हमने देख लीजिए सब में हो गया परिवर्तन। पहला मैंने बताया था, अगर एक एक पर फिर दोबारा से बात कर लें, क्या हो गया, बाह्य दल किस में बदल जाता है, सूख कर गिर जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये नहीं परिवर्तित होता है, ये फल के साथ लगा रहता है। जैसे मैंने बताया था, एक दो लिख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया क्या, मिर्च, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, जिनमें ये लगे रहते हैं। और जैसे बैंगन हो गया, बैंगन में ये क्या होता है, आदि सबके साथ ये आपस में ही लगे रहते हैं। आप देख भी सकते हैं कि आप देखोगे बैंगन में भी क्या होता है, ये ऊपर डंठल टाइप का ऊपर थोड़ा सा निकला रहता है, वही होता है क्या, बाह्य दलपुंज। और दलपुंज किसमें, मुरझाकर गिर जाते हैं। पुंकेसर, वर्तिकाग्र और वर्तिका तीनों मुरझाकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अंडाशय किस में बदल जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। और बीजांड किस में, भ्रूणपोष में बदल जाते हैं। अंड कोशिका किस में, भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। और बीजांड कोश किस में, बीज आवरण में बदल जाते हैं। और बीजांड व्रत जो होता है बीज व्रत में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है
कि इनमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, एक एक सबके बारे में जान ले, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जो सीखेंगे वो अगली क्लास में। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। धन्यवाद।